हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के PYQ जो कि इम्पोर्टेंट है CBSE 2025 एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चंस आपके सामने, वीडियो पॉज करके आप लगाना स्टार्ट कीजिएगा। फंक्शन दे रखा है जैसा कि दिख रहा है CBSE 2024 का क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको x/2 + 2/x। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। कितना आएगा भाई साहब? ये आएगा। हमें इसका क्या निकालना है? लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम। इसको जीरो के बराबर कर दो। जीरो के बराबर करने पे हमें क्या मिल रहा है भाई साहब? 2/x² 1/x² के बराबर हो जाएगा। x² का वैल्यू 4 हो जाएगा। x का वैल्यू +-2 मिल गया। f डबल डैश x निकाल के देख लो। वो लगभग लगभग कितना आ रहा है? 4/x³ आ रहा है। अच्छा, अब एक बार देखते हैं जरा। एट x = 2। देखो, एक नंबर का क्वेश्चन है लेकिन कितना तरीके से देखना पड़ रहा है। वैल्यू डालो। 4/8 1/2 आ रहा है। -2 पे चेक कर लो भाई। 4/-8 -1/2 <<0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x = क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। HM का इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? आगरा आ जाएगा। सेकंड वाला क्या कह रहा है भाई? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है ये। एफ डैश ऑफ एक्स निकालो। 3x² + 0 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर कर दो तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। एफ डबल डैश एक्स निकालो। ये कितना आ रहा है? 6x। ये 0 है। तो ये क्या होगा? नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम हो जाएगा। सेकंड का डी आंसर आ जाएगा। भाई आप एफ डबल डैश एक्स पे 0 रख के देखोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना। ग्रेटर देन इक्वल टू तो मिले, ग्रेटर देन और लेस देन मिलेगा नहीं। तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। थर्ड देख लो भाई। थर्ड क्या कह रहा है? एफ ऑफ एक्स दे रखा है सच ये। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस पूरे फोटो को अपन एफ ऑफ एक्स दे रखा है एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमाइज्ड। फंक्शन एफ ऑफ एक्स। देखो, एरिया तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ एंड एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय दिस। अच्छा सर, ठीक है। द एरिया व्हेन टर्म इज मैक्सिमाइज्ड। देखिए, पहली चीज तो ये एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर क्यों लगा रहे हो? क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो दे रखी है इसमें अंडर रूट दे रखा है, तो ये अंडर रूट हटाने के लिए मैं ऐसी चीज कर रहा हूँ। अब एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लो। डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx x + 10 का होल स्क्वायर और 100 - x²। अंडर रूट का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, नो डाउट इन दैट, पर थोड़ा सा आसान करने के लिए। तो z डैश कितना हो जाएगा? x + 10 100 - x²। 2x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो और x + 10 100 - x² -x + 10 आ जाएगा। सॉल्व करने पे आई गेस 100 - x² -x² बचता है। और जब आप सॉल्व करोगे फर्दर -4x + 10 बचेगा। 50 बचेगा। इसको 0 के बराबर कर दो। 0, इसको पूरे को 0 के बराबर कर दो। 0 के बराबर करते ही x का वैल्यू -10 या फिर x का वैल्यू 5 आता है। क्योंकि x लेंथ है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव रहेगा। अब आपका एरिया क्या आ जाएगा? x + 10 5²। इसको सॉल्व कर लो। 15 5√3 75√3। ये आपका आंसर मैच कर जाएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन। फोर्थ वाला देखिएगा क्या कह रहा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो पहले तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो। -2 sin x + 1 कर लो। इसको 0 के बराबर भी कर लो। sin x का वैल्यू 1/2 भी आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एफ डैश का वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है? या फिर एक सेकेंड, आप क्या कीजिए पहले तो इसमें 0 से π/2 इंक्लूडेड है ना, एफ ऑफ 0 निकाल लो। π/6 भी निकाल लो।
कितना आ जाएगा भैया 2√3/2, तो पाई/6 प्लस √3 आ जाएगा, और पाई/2 भी निकाल लो, सारे निकल जाएंगे, पाई/2 बचेगा। तो लीस्ट वैल्यू हमारी पाई/2 आ गई, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का सी हो जाएगा। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है भाई, y इज इक्वल्स टू दिस x प्लस 1, ये दे रखा है, ठोको इसका डिफरेंशिएशन करके जीरो कर दो, dy/dx करो और ये जीरो कर दो। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 आएगा, इसको जीरो कर दो, ये वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना रहेगा एफ ऑफ जीरो पे, 0 से 1 दे रखा है ना, तो 1 हो जाएगा ये। एफ ऑफ 1/2 पे चेक कर लो, 1/2, 1/2 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3/4 की पावर 1/3 आ जाएगा। ये एक हमारा हो गया। एफ ऑफ 1 देख लीजिए, एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई हमारी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है, एफ ऑफ जीरो भी 1 आ रहा है इधर। ठीक, अगला क्वेश्चन एसर्शन रीजन के हैं। देखिए एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलना। तो एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे एफ ऑफ एक्स का तो जीरो मिलेगा, जीरो करके देखते हैं। जीरो करने पे देखिए क्या वैल्यू मिल रही है, एक्स माइनस 1 का क्यूब, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ये जीरो करा, एक्स का वैल्यू 1 एंड 3 मिल रहा है भाई साहब। तो हम कह सकते हैं एसर्शन तो ट्रू है, 1 डालने पे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि dy/dx डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स का लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो कब कब आता है, 1 माइनस एच कॉमा 1 इस पे, या फिर इस पे। हमें पता है एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कब आ रही है, 1 पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू एट 1, इसलिए 1 माइनस एच और 1 प्लस एच जैसा फॉर्मेट में दे रखा है, ए माइनस एच ए प्लस एच उस वे में लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एसर्शन तो सही है और रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्शन, हम ये चीज कह सकते हैं, साबित भी हो रही है, दिख रहा है, ये बात है। इसलिए सिक्स्थ का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आगरा। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, आंख बंद करके कुछ नहीं है, निकालो एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश साइन टू एक्स, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए एफ डैश एक्स को जीरो पुट कर दो, तो 2 cos 2x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये जीरो होते ही आपको क्या मिल रहा है, बेसिकली cos जीरो कब होता है, cos π/2 cos 3π/2 पे होता है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2x का वैल्यू है तो π/2 लिख लो या फिर 3π/2 लिख लो, तो x का वैल्यू आपको π/4 या फिर 3π/4 मिलेगा, ये आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब एफ डबल डैश पे आप डालो वैल्यूज, -4 साइन 2 इंटू π/4 हो जाएगा, राइट, साइन π/2 हो जाएगा, -4 और लेस देन जीरो आ जाएगा। x इज इक्वल टू π/4 पे हम क्या कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, एफ डबल डैश 3/4 ले लीजिए, वैल्यू डाल के देख लो 3π/4 की, -4 साइन 3π/2, इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा।
ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी भाई? मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स की आएगी एक्स टू 3 पाई बाय 4 पे। 3 पाई बाय 4 पे नहीं 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 सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी पाई बाय 4 पे, मिनिमम आएगी 3 पाई बाय 4 पे। कितनी आएगी ये भी चेक कर लो। 5 प्लस साइन 5 प्लस 6 आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब? मिनिमम वैल्यू निकाल लो, 5 प्लस साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4 कर लो, 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका और ट्रिक देखो, सिंपल मेथड हमें पता है -1 से 1 के बीच में होता है, -1 + 5, 1 + 5, तो हमारा आंसर ऐसे ही आ गया, इसकी रेंज के बीच में आएगा। चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 4 और 6 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। पर डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स और लेंथ वाइज क्या क्या लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये दे रखा है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। अच्छा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, u बाय वी मेथड लगाना पड़ेगा इसमें। तो जब आप u बाय वी मेथड लगाओगे तो लगभग लगभग कुछ ऐसा आंसर आएगा। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इसको 0 पुट करो, 0 पुट करते ही पुट एफ डैश ऑफ एक्स एज 0, इसको पुट करते ही ये 0 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू -1/4 मिल गया। ये मिलते ही फिर दोबारा डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। डबल डैश एक्स के लिए क्या करोगे भाई साहब आप? ये तो बहुत बड़ा पड़ेगा, निकालना तो है भाई। इसको चलो सॉल्व करते हैं। -8 4x² 2x+1 मल्टीप्लाई बाय 2 +1 मल्टीप्लाई बाय 8x+2। ये तो पूरा न्यूमरेटर हो गया तुम्हारा, और डिनोमिनेटर में पूरा ये आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1/4 पे, लगभग लगभग कितना <0 मिल रहा है, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स टू -1/4। और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो एफ ऑफ एक्स की, तो कैसे निकलेगी भाई साहब? 4 -1/4 का स्क्वायर +2, ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8th वाला। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रीजनिंग देनी पड़ेगी। 9th देखिए क्या क्या दे रखा है। पी डैश निकालते हैं, 42 - 2x इंटू 0 पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू 21 आ जाएगा। 21 आते ही मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, 21 पुट कर दो, 72 42 इंटू 21 माइनस 21 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, 72 + 882 - 441, 513 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। 10th देखिए, 10th क्या कह रहा है भाई साहब? सेम हो जाएंगे ये भी, इसमें भी एफ डैश एक्स निकालना है आपको। हमें पता है एक्स का ग्रेटर देन 0 है, तो एफ डैश एक्स कभी भी 0 होगा ही नहीं, हमेशा ऑलवेज ही रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 रहेगा तो नो क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया। 11th पे कह रहा है भाई लीस्ट वाला निकालो, a - b/x² हो जाएगा, डबल डैश एक्स 2b/x³ हो जाएगा। एफ डैश एक्स को 0 डाल दो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, ये 0 हो जाएगा, एक्स टू b/a हो जाएगा, एक्स का वैल्यू √b/a हो जाएगा। ठीक है,
3/a 3/2 2a 3/2 रूट b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, लीस्ट वैल्यू कब आएगी भाई? ये लीस्ट वैल्यू आएगी एट x इज इक्वल टू अंडर रूट b बाई ए पे। मिनिमम कैसा आएगा? रूट b बाई ए के लिए a b बाई ए प्लस b रूट ए बी टू रूट ए बी हो जाएगा ये। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल बी डन। अब 4 मार्क्स के सवाल आएंगे तो और अच्छे तरीके से आपको चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। क्या कहता है भाई ये, एक नंबर को तो x मान लो और दूसरे नंबर को 5 माइनस एक्स मान लो, तो हमारा जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ले लो, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 5 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ds बाई डी एक्स भी देखोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। d2s 6x प्लस 6 5 माइनस एक्स, सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग 30 आ रहा है। मिनिमम निकालना है तो पुट ds बाई डी एक्स एज 0। मिनिमम मैक्सिमम के लिए हम ये चीजें करते हैं, क्वेश्चन में जैसा बोला है वैसे करेंगे भाई। मिनिमम निकालना है तो मिनिमम सही, इसको 0 डाल दो, सॉल्व कर लो। 10x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x 0, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। 5/2 आते यानी कि एट x इज इक्वल टू 5/2 d2s ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, और s इज मिनिमम 5/2। तो हमारे नंबर्स क्या क्या होंगे, 5/2 5 -5/2 हो जाएगा। तो सम ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 5/2 का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। 13 क्वेश्चन पढ़िएगा, वीडियो पॉज कीजिए और अच्छे से पढ़िए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो। ये y है, हमने x लेंथ मान ली, y को भी वर्टिकल साइड का मान लिया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर y आ जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है सर, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4xy प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यानी कि मुझे सरफेस एरिया क्या मिल रहा है, 4v/x प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। डिफरेंशिएशन करो, -4v/x² प्लस 2x हो जाएगा। इसको 0 डाल दो, 0 डालने के बाद ये 0 होते ही आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे x³ का वैल्यू 2v मिल रहा है, x का वैल्यू 2v की पावर 1/3 हो जाएगा। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन मारो, दोबारा डिफरेंशिएशन मारने के बाद 8v/x³ प्लस 2 मिल जाएगा। इधर वैल्यू डाल दो डबल डिफरेंशिएशन के अंदर इसकी, तो आपको क्या मिल रहा है, 6, ये ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। दिस विल बी व्हाट, पॉइंट ऑफ मिनिमा नाउ। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा आते ही हमारा काम हो जाएगा। ये x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लीस्ट कब होगी, जब डेप्थ ऑफ टैंक क्या होगा, हाफ ऑफ इट्स विड्थ होगा। y इज इक्वल्स टू x/2। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्या है, सिंपल है स्वीट। आप एक एक सेंटेंस
को ढंग से पढ़िए और उसको इक्वेशन बदलिए। 14 क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सिंपल है। देखो कॉस्ट क्या दे रखी है हमें प्लांटिंग ट्रीज की, कुछ समझ में आया? डिफरेंशिएशन तो ठोको, और तो इससे ज्यादा क्या करेंगे भाई, इतना तो करें कम से कम, कुछ नहीं आ रहा तो। नहीं है टाइम तो भी अगर आपको लग रहा है पेपर छूट रहा है तो आग भर करके डिफरेंशिएशन तो कर दो, डबल डिफरेंशिएशन निकाल दो, इतना तो कर ही दो। 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 200। इसको सॉल्व भी कर लो, ये सॉल्व हो जाएगा, फैक्टर में टूट जाएगा। दूर से दिख रहा है ना, दूर से दिख रहा है, ये है। तो इसको जब जीरो करोगे तो एक्स का वैल्यू 10 और 20 पे ये जीरो भी हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहीं से आ जाएगी। मैक्सिमम निकालना है तो पुट एक्स इज इक्वल टू 10, 10 का क्यूब ले लेना 45, 10 स्क्वायर कर लेना 600, 10 कर लीजिएगा। ये ले लीजिए, मिनिमम निकालना हो पुट एक्स का 20 कर लीजिएगा, 20 का क्यूब कर लीजिए 45, 20 स्क्वायर 600 इंटू 20 कर लेना। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे लगभग लगभग 2000 आ जाएगा। दोस्तों कम से कम 20 पेड़ों के लिए तो भेजना ही पड़ेगा ऑर्डर, और लीस्ट अमाउंट उसको लगभग लगभग 2000 रुपये जमा कराने। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं भाई, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी मिसलेनियस से ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। फंक्शन दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर दे रखा है, तो इसको अपन फोटो को बदल देते हैं। ऐसे कर लो, एक ही फंक्शन रखो ना, एक ही वेरिएबल में, वाई का हटा दो, ए माइनस बी सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको जीरो डाल दो, जीरो डालने के बाद क्या हो रहा है भाई, ये मेरा आ रहा है। ठीक है, 0 प्लस 2bc क्यूब, 2bc स्क्वायर सॉरी, एक्स क्यूब हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू बी बाई ए सी, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट बी बाई ए सी हो जाएगा, और इसका क्यूब हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कब है, एट एक्स इज इक्वल टू रूट बी बाई ए सी है। सी पे क्या कर लेंगे भाई, एफ डबल डैश ऑफ एक्स 2bc स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस रूट बी बाई ए सी का क्यूब हो जाएगा, जो कि ये मेरे ख्याल से नेगेटिव है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट बी बाई सी पर है, और जब एक्स रूट बी बाई सी होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, सी स्क्वायर बाय एक्स होगा, सी स्क्वायर बाय बी बाय सी हो जाएगा, अंडर रूट ए बाय बी सी हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम वैल्यू चाहो आप निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो a अंडर रूट बी बाय ए प्लस सी भी आएगा, b अंडर रूट ए बाय बी इंटू सी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट ए बी सी, रूट ए बी सी आ जाएगा, टू रूट ए बी सी आ जाएगा। ये आपकी मिनिमम वैल्यू का आंसर आएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा टफ है पर अच्छा क्वेश्चन है, तभी 6 मार्क्स मिलेंगे। 16 16 देखिए भाई क्या कह रहा है, रेक्टेंगल दे रखा है, इसको y ले लो, x ले लो, x ले लो, y ले लो। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर वाई। इसको रोटेट किया, a मान लो, b मान लो, c मान लो, d मान लो। रोटेट करा इन्होंने कैसे, ad क्या,
रोटेट अबाउट AD। पेरीमीटर क्या होगा इसका? 2 टाइम्स x प्लस वाई। 36 इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस वाई। y इज इक्वल टू 18 माइनस x। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई एक्स स्क्वायर 18 माइनस एक्स। 3x स्क्वायर। इसको जीरो कर दो। पाई 36 माइनस 3x स्क्वायर। 36x आएगा यहाँ पे, सॉरी, जीरो हो जाएगा। x की वैल्यू 12 आ जाएगी। इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। 36 माइनस 6x हो जाएगा ये। ठीक है। 36 माइनस 72 हो जाएगा, माइनस 36 पाई हो जाएगा, और ये लेस जीरो। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन 12 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 18 माइनस x 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आएगा। तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल जो कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए कब होगी? जब रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ इट्स साइड एज 12 इंटू 6, 12/6। ये आपका रहेगा। 17th क्या कहता है भाई? टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस। ओके, x तो लेंथ ले लो, y ब्रेथ ले लो, h या डेप्थ ले लो, 2 मीटर दे रखा है आपको, और इसे टोटल कॉस्ट मान लो फॉर बिल्डिंग द टैंक। ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई? 8 मीटर क्यूब है, हाइट दे रखी है आपको। एरिया क्या हो जाएगा? XY। एरिया 4, ये किसका है? ये तो हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर साइड्स का निकालना हो, रेक्टेंगुलर साइड्स का, तो कैसे निकालोगे? टू हाइट, डेप्थ का हो जाएगा ये। टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो भाई साहब कैसे निकालेंगे? फोर्टी फाइव इंटू 4, इतना करना पड़ेगा। ये दे रखा है हमें। तो y का वैल्यू 4/x हो जाएगा, और इसको अगर आप h के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो क्या मिलेगा? इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई। जीरो डाल दो 4/x² करके। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ से। डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा आंसर? डबल डिफरेंशिएशन करने पे 180 1 माइनस 4/x²। जो कि ग्रेटर देन 0 है। h इज लीस्ट एट x इक्वल टू 2। लीस्ट कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट भी तो निकालने पड़ेंगे ना। तो कॉस्ट कैसा आएगा? 280
प्लस 180 4/2 180 इंटू 4 720 1000 रुपीज ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से 17th क्वेश्चन विल बी डन इन दिस मैनर। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे आज, राइट। इन क्वेश्चंस को आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और चैप्टर आपका अच्छे से स्ट्रांग बनेगा। थैंक यू।